जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। जब तू ये शुक्राना सत्संग करेगी तभी मैं तेरी अर्जी कबूल करूँगा और तुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वैसे तो गुरु जी की हर दिन ही ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जो भी काम में रुकावटें आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएँगे सत्संग शेयर करने से। तो इसीलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मेरा नाम प्रीति है और मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरु जी जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हो आप मुझसे बुलवाना। अगर मेरे से बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ना मेरे सतगुरु जी का। मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, मैं ना लास्ट जब सत्संग अपना शेयर किया था ना तब उसमें मैंने बताया था कि हमारी फैमिली में ने एक अरदास की हुई है गुरु जी से। तो जब वो गुरु जी ने कहा था जब वो अरदास तेरी जल्दी ही पूरी हो जाएगी और मेरी संगत मेरे स्वरूप के सामने एक स्लिप रख दे और जो भी तेरी अरदास है वो कबूल हो जाएगी। मतलब जो मैंने वो जो सत्संग भेजा था, तो संगत जी मेरे जो सत्संग अपलोड हुआ था उसका टाइटल यही था कि तेरी अरदास कबूल हो जाएगी। तो संगत जी मैं ना थोड़े दिन तो वो स्लिप रख नहीं पाई। तो जिस दिन मैंने रखा उसी दिन ही संगत जी हमारा लोन पास हो गया। लोन पास तो संगत जी पहले भी हो गया था, लेकिन पैसे भी मिल गए थे, लेकिन इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद संगत जी जब मैंने ये स्लिप रखी तो वो अप्रूव हो गया था और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी सॉल्व हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के हिंट को समझना मतलब गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि मैं सत्संग सुनाकर या फिर मैसेज देकर आपको कोई ना कोई हिंट देता हूँ। लेकिन संगत जी कई बार क्या होता है कि हम सत्संग सुन नहीं पाते और संगत जी जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जो भी हमारे काम होते हैं रुके हुए वो भी पूरे हो जाते हैं। और संगत जी ऐसे गुरु जी ढेर सारी हमें ब्लेसिंग्स देती हैं और लाइफ में डेली रोज कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है। तो संगत जी अभी हमने एक अर्जी और की हुई है, गुरु जी से अरदास की हुई है, वो भी गुरु जी की आज्ञा से जल्दी हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे कहा है कि 30 मई तक इंतज़ार कर। 31 संगत जी गुरुजी की महासमाधि है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी उस दिन से पहले-पहले बहुत अच्छी हमें न्यूज़ देंगे, मेरी हमारी अरदास पूरी करेंगे। और संगत जी बहुत दिनों से हमें गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस बहुत आ रहे थे किया हुआ कि तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तुम्हारे घर पे लाल धागा है, उसे निकाल दो। तो संगत जी हमने 2-3 बार अपने घर की सफाई की और जो कुछ भी हमें मिला गुरुजी के कहने पे हमने वो सब कुछ निकाल दिया। फिर भी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी फिर गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वरूप के आगे कुछ पड़ा था और संगत जी हमें जो कुछ लगा था हमने वो भी गुरुजी के स्वरूप के आगे से हटा दिया। और थोड़े दिन के बाद संगत जी हमें मैसेजेस आने बंद हो गए और हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। और संगत जी जब ये मैसेज आने बंद हो गए तो संगत जी ऐसा क्या होता है कि नवरात्रे जब आने थे ना नवरात्रों से पहले मैसेज आया हमें नवरात्रों से थोड़े दिन पहले मैसेज आया था कि ये नवरात्रे तेरे लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। और संगत जी मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी हमें जो कहते हैं वो संगत जी वैसा ही संगत जी हमारे साथ हुआ। इतनी ज़्यादा संगत जी के नवरात्रे इतने अच्छे गए। संगत जी आज तक संगत जी संगत जी कभी भी जो हम माता जी के आगे वो करते हैं लेकिन हमें कभी भी माता जी के दर्शन नहीं हुए। तो लेकिन संगत जी गुरु जी ने पहले ही बता दिया था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और संगत जी इस नवरात्रे हमें माता रानी के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस्ड फील हुआ।
संगत जी, मैं हमेशा हर नवरात्रों पे ना संगत जी माता रानी को कहती थी कि माता रानी आपके दर्शन नहीं हुए, आपके दर्शन नहीं हुए। लेकिन इस बार गुरुजी ने कहा तो संगत जी माता रानी के दर्शन हुए और मैंने माता रानी का भी बहुत-बहुत शुकराना किया। संगत जी मैंने इस बार नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ था और जहाँ हमने माता रानी का दरबार लगाया हुआ था तो मैं नीचे लेट गई। और संगत जी जो हमने खेतरी लगाई हुई थी ना, उसमें मुझे ड्रीम में ही ऐसा लगा कि जैसे खेतरी उग गई हुई है और 9 के 9 माता के मुझे दर्शन हुए। और मतलब संगत जी मतलब मैंने मैंने माता को देखा ड्रीम में मैंने फ़ील किया कि ना जैसे वो माता रानी मेरे सामने है। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते थे कि माता रानी के दर्शन दूँगा, शुक्राना गुरुपा, आपने जो कहा वैसे आपने किया भी। संगत जी गुरुजी बार-बार कहते हैं कि तेरी लाइफ लग्ज़री बनाने वाला हूँ, जो करूँगा वो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और संगत जी गुरुजी मुझे बार-बार हिंट दे रहे हैं कि मैं अब आगे क्या करूँ? और गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी मैं गुरुजी के इशारों को ज़रूर समझूँगी। और संगत जी इस बार नवरात्रों के छठा या 7वां नवरात्रा था, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो संगत जी मैंने अ, गुरुजी ने 5वें नवरात्रि रात को बताया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और चाय पीने आऊँगा। और तो संगत जी नेक्स्ट डे ही हमारे घर एक आंटी आई और संगत जी वो हमारे घर पे चाय पीकर गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक सूट दो। तो संगत जी हम ना एक नेक्स्ट डे ही एक सूट लेकर आए और हमने उन्हें सूट दिया। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का बार-बार ये भी मैसेज आ रहा था कि गरीबों को चाय पिला, तो संगत जी हमने वो भी किया। और संगत जी जब हम गए उन्हें चाय पिलाने तो हमें गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। इतनी बटरफ्लाई दिखी संगत जी, हमें एहसास करवाया गुरुजी ने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का अ संगत जी हमने गुरुजी का चोला लेना था और वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। मतलब कहना तो नहीं चाहिए ये लेकिन संगत जी वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। तो संगत जी जैसा फिर उसके बाद जैसा हम सोच के गए थे लेकिन गुरुजी ने उतने ही रेट में संगत जी अपना चोला ले आए। संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत क्योंकि संगत जी सब कुछ दिया हुआ गुरुजी का ही है लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान हैं, हम ये चीज़ें सोचते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं तुझे और तेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करूँगा और जितने भी संगत जी हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हमें अपनी सेवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपने अपनी दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी मेरे फेस पे बहुत पिंपल हुए हैं, तो गुरुजी का मेरे को बार-बार मैसेज आ रहा था कि तू अपने पिंपल पे जल प्रसाद लगा, चंदन लगा। तो संगत जी मैंने वैसा ही करना शुरू किया लेकिन अब बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले इतने पिंपल होते थे लेकिन जब से गुरुजी ने कहा तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जल प्रसाद पिया कर, अपने फेस पे लगाया कर, तिलक लगाया कर, चंदन का तिलक लगाया कर। तो संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा, पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी लेकिन फिर गुरुजी ने कहा तो संगत जी वैसे मैंने किया और गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे हैं कि तुझे जॉब ब्लेस करूँगा, जॉब ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने अपना सत्संग संगत जी मैंने ना कॉपी पे नोट किया हुआ है लेकिन जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मैं वो देखा हुआ कुछ भी नहीं बोल रही। पता नहीं गुरुजी जो मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुजी बस जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं वही बुलवा रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मतलब नवरात्रों में इतने दर्शन दिए हैं अपने, इतने होने का एहसास करवाया है ना संगत जी गुरुजी ने पहले दिन भी दर्शन दिए, दूसरे दिन भी दर्शन दिए और संगत जी जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी आई। मेरे मम्मी-पापा ने कपड़े खरीदे, हमारे घर पे फ़ोन आया और संगत जी हमने जो माता रानी के आगे जो अखंड जोत लगाई हुई थी, उसमें बटरफ्लाई के हमें दर्शन हुए।
संगत जी बहुत बहुत गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके बाद भी संगत जी गुरुजी कुछ ना कुछ अपने दर्शन अपने दिखाते रहते थे, अपनी कृपा गुरुजी मतलब दिखाते ही रहते थे, अपनी कृपा बरसाते रहते थे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मैंने एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ था और मुझे भूख लगी थी, तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। और संगत जी उसके बाद मेरे पापा मैंगो लेकर आए और मैंने मैंगो शेक बनाया। मतलब इतना शुक्राना इतना शुक्राना। संगत जी जब अगले दिन फिर हमने कंजकें बिठानी थी तो ना पापा कंजकों को देने के लिए कैंडी और बिस्किट लेकर आए थे, लेकिन मेरा मन था कि मैं चॉकलेट दूं। तो संगत जी बस गुरुजी से ना सच में जो कुछ मांगो वही गुरुजी पूरा कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो जो गुरु संगत जी मैं करना चाहती थी वो सब कुछ गुरुजी ने करवाया। संगत जी क्या हुआ, कंजके वाले एक आंटी और उनका बच्चा संगत जी वो बाहर से आए, पता नहीं वो कौन थे। पहले जो हमारे कंजके बैठी हुई थी हम सबको जानते थे, लेकिन वो आंटी और उन बच्चे को हम नहीं जानते थे। शुक्राना गुरुजी, आप कब किस रूप में हमारे घर आ जाओ हम नहीं जानते, वो हमें पता था कि वो आप ही आए थे। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी बार-बार कहते थे कि मैं तुझे न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ। और गुरुजी सच में संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा ने कहा कि ये देख गुरुजी। तो संगत जी मैंने देखा कि ये तो सच में गुरुजी हैं। संगत जी मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी किस कैसे-कैसे दर्शन देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू सिमरन किया कर, मंत्र जाप किया कर। तो संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि लोहे को ही लोहा काट सकता है। तो संगत जी मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो मतलब उसे खत्म करने के लिए हमें गुरुजी का सिमरन करना चाहिए। तो संगत जी हो सकता है कि गुरुजी हमारे टेस्ट ले रहे हो, लेकिन और हमें भी मतलब संगत जी विश्वास होना चाहिए अपने गुरुजी पर कि गुरुजी अगर हमारा टेस्ट ले रहे हैं तो हम संगत को भी उस टेस्ट में पास जरूर होना चाहिए। मतलब हर पल का शुक्राना गुरुजी का, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना कि गुरुजी हर पल हर दम हमारे साथ होते हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों कई बार ना मेरा जो विश्वास है गुरुजी के ऊपर से वो डगमगाने लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जब कोई काम नहीं बन रहा होता तो विश्वास डगमगाने लग जाता है। तो फिर गुरुजी मैसेज देते हैं कि तू डगमगाया ना कर, तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हूँ। संगत जी वैसे तो मुझे गुरुजी पर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि संगत जी मतलब वो टाइम पे संगत जी हम कई बार किसी से कोई बात भी नहीं कर सकते, हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं पाते। तो उस टाइम संगत जी बहुत अकेलापन-सा महसूस होता है। फिर जब गुरुजी ऐसे मैसेजेस देते हैं, गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते हैं, तो संगत जी एक हौसला आ जाता है कि हमारे सर पर हमारे गुरुजी का हाथ है। संगत जी मेरी मम्मा हैं वो उनकी तबीयत ना थोड़ी-सी ठीक नहीं रहती, उनकी ना बैक में बहुत दर्द रहता है, उन्हें स्टोन भी है, मल्टीपल स्टोन्स हैं उन्हें। तो संगत जी उसके कारण ना उन्हें बहुत दर्द होता है। और संगत जी जब उन्हें दर्द होता है, संगत जी जब वो रोते हैं, तो मैं देख नहीं पाती। मतलब मुझे बहुत दुःख होता है जब मेरी मम्मा उदास होते हैं, वो रोते हैं। तो संगत जी आप भी अरदास करना मेरी मम्मी के लिए कि वो ठीक हो जाएँ। गुरुजी प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मुझे पता है कि टाइम आने पे आप कर दोगे, लेकिन मैं फिर भी अरदास करती हूँ गुरुजी कि आप उन्हें जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि मैं उन्हें उदास नहीं देख सकती। गुरुजी तो बहुत दयालु हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। का दिल ना दुखाओ,
जाने अनजाने में भी किसी के साथ गलत मत करो। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही समझाते हैं, हमेशा गुरुजी हमारा साथ देते हैं। संगत जी, बस गुरुजी का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे कर्म अच्छे करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संगत जी, ऐसा एक दिन क्या हुआ, मेरी ना चाची बिना वजह से मेरे साथ लड़ पड़ी। मैंने कुछ कहा भी नहीं, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला, फिर मेरी मम्मा बोलने लग गए, फिर मैंने मम्मा को भी बोला कि मम्मा आपने भी नहीं बोलना, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं बोलना, कि उसको अपना कर्म करने दो, आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना, आपने अपने कर्म नहीं बनाने। संगत जी, वो ना ऐसे ही लगा-लगा कर किसी से बातें कर रही थी। मतलब ऐसे नहीं है कि मुँह पे बोल रही थी, वो किसी को हमारे लिए लगा-लगा के बातें कर रही थी। फिर मैंने मम्मा को बोला कि जब वो मुँह पे आके बात करेंगी तब हम बात करेंगे। गुरुजी हमें सही राह दिखाने के लिए गुरुजी पर अटूट विश्वास करिए कि वो कभी भी हमारा विश्वास टूटने नहीं देंगे। मुझे गुरुजी पर इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है। कई बार बिना बात के ही आँखों से आँसू निकलने लग जाते हैं जब गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना करते-करते गुरुजी हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तू ना रोया कर, तू किसी गल दी ना चिंता करया कर। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी पता नहीं क्यों छोटी-छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेती हूँ, चिंता करने लग जाती हूँ। लेकिन गुरुजी फिर भी संगत जी, गुरुजी बहुत साथ देते हैं। कई बार मैं गुरुजी की बातें नहीं समझ पाती, नहीं सुन पाती, लेकिन फिर भी गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें सँभालते हैं। और मैं गुरुजी से इस बात के लिए भी माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुजी हम बच्चे हैं आपके, हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी वज़ह से कभी किसी का दिल ना दुखे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाहते हैं संगत जी, मैं वही बोल रही हूँ, और गुरुजी जो आप नहीं मेरे से बुलवाना चाहते प्लीज़ आप मेरे से वो ना बुलवाएँ। और संगत जी, गुरुजी मुझे कल कह रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर लंगर प्रसाद खाने आवांगा। तो संगत जी, हमारे घर आज एक आंटी आए और वो हमारे घर पे खाना खा के गए, हमें बहुत ब्लेसिंग्स देकर गए। शुक्राना गुरुजी, तुहाडा बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, हम सोच नहीं सकते कि गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम बैसाखी पे सोच रहे थे कि हम छोटा-सा सत्संग करेंगे, और गुरुजी का तभी मेरे पास मैसेज आ गया कि पुत्तर अपने घर छोटा जिहा सत्संग करन दी तैयारी कर लै, मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आवांगे। और संगत जी, हमने बैसाखी पे गुरुजी का छोटा-सा सत्संग हमने अपने घर पे किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बस फैमिली वाले ही थे हम, जॉइंट फैमिली है। लेकिन संगत जी, हमने और किसी को नहीं बुलाया, बस हमने घर-घर वालों ने, थोड़े से मेंबर हैं जो, बस हमने उन्हीं के साथ ही बैठकर सत्संग किया। और एक संगत आंटी हैं, वो बाहर से आ गए थे। वो भी मतलब ऐसे कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, तो उसने अ, मतलब उसकी कोई फ्रेंड की मम्मा थे, तो संगत जी वो आ गए थे। और गुरुजी ने एक दिन मेरे को कहा था कि मैं तेरे घर पे कढ़ी प्रसाद खाने आऊँगा। मैंने तब भी गुरुजी को कहा कि गुरुजी ज़रूर आप आना, ज़रूर। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, बस अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। हम संगत जी, हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं गुरुजी, हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें मालूम है कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। गुरुजी, जब हम डगमगाएँ तो हमें सही राह दिखाना। गुरुजी, जब भी हमारा विश्वास डगमगाने लगे तो हमें अपने होने का एहसास करवा के हमें बताना कि आप हर पल हमारे साथ, क्योंकि संगत जी हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियाँ हर पल करते रहते हैं, जाने-अनजाने में कर देते हैं, कई बार हम जानबूझ के भी कर देते हैं। हमें नहीं पता कि हम हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं, लेकिन गुरुजी तो हमारे सब जानते हैं, उन्हें तो सब मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखना, हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते रहना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो
कई रूपों में हमें दर्शन देते हैं। और संगत जी, जब गुरु जी अपने होने का एहसास करवाते हैं तो संगत जी हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जब हम उदास होते हैं तो गुरु जी हमें मैसेज देते हैं कि तू उदास ना होया कर, तो किसी गल दी चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर देवांगा। और संगत जी, सच में गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना गुरु जी, हमेशा अपनी संगत का मार्गदर्शन करते रहना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते वक्त मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।